मैं डेविड मसीही आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा अभिवादन करता हूँ। आशा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे भाइयों बहनों, एक बार फिर से हम यहाँ उपस्थित हैं प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करने के लिए। जैसा कि हमने पिछली रात अपनी सुखद मीठी नींद लेकर इस नए दिन में प्रवेश किया और हम हमेशा की तरह आज फिर प्रभु यीशु मसीह की स्तुति, उसकी तारीफ, उसकी आराधना, उसकी प्रशंसा करने के लिए यहाँ एकत्रित हो गए हैं। प्यारे भाइयों बहनों, और हम में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस बात पर शक करते होंगे कि हम इस दिन को देख भी पाएंगे या नहीं, और क्या हम इस दिन सुरक्षित भी रहेंगे या नहीं। हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस सुबह की प्रार्थना में, इस सुबह की स्तुति आराधना में कुछ मांगने में विश्वास नहीं करते हैं, कुछ मांगने में संदेह करते हैं। वो सोचते हैं कि हमें मिलेगा भी या नहीं, हमें इससे कुछ लाभ भी होगा या नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, हमें थॉमस की तरह संदेह नहीं करना, बल्कि हमें विश्वास करना है, क्योंकि बाइबल बताती है कि धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी आज प्रभु में विश्वास करें, क्योंकि याकूब उसका अध्याय 1 वाक्य 6 कहता है, पर विश्वास से मांगे और संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों की तरह है जो हवा से बहती और उछलती है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, आज हम उस दयावान, उस कृपाओं के भंडार प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। उसकी स्तुति आराधना में हम उससे मांगे और विश्वास के साथ मांगे कि हे प्रभु, आज हमें आप वो हर कृपा दीजिए जिसकी हमें जरूरत है, जिसकी हमें कमी है। जी हाँ मेरे भाई मेरी बहन, इस समय बड़े भक्ति भाव से हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद, धन्यवाद प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हम निरे मनुष्यों को प्रदान किया। हे मेरे प्रभु, हम जो अविश्वासी हैं, हमें कभी कभी शक होता है, हम अक्सर अपना बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ऐसे तर्क करते हैं, हम ये सब क्यों कर रहे हैं। और दुनिया में होने वाली अनेक घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए हम कई बार अपने विश्वास में कमजोर होते जाते हैं और हम कहते हैं कि प्रभु को मानने वाले तो दुख उठा रहे हैं, प्रभु को मानने वाले तो सताए जा रहे हैं और वे तो परेशान हैं, तो हम क्यों फिर उसको माने, हम क्यों उसकी स्तुति करें। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वचन का इतिहास यदि हम देखें तो आज तक प्रभु को मानने वालों पर अत्याचार ही हुआ है। लेकिन हमें एक और उदाहरण दिया जाता है कि गेहूं का दाना खेत में गिरकर सड़ता है, कष्ट सहता है, लेकिन वह कुछ समय बाद फलवंत होता है और अनगिनत बीज, अनगिनत गेहूं अपने पौधे में वह लाता है, वह उत्पन्न करता है और इससे इंसान का पेट भरता है। मेरे भाई मेरी बहन, हम भी उस गेहूं के दाने के समान हैं जो यदि खाली रहे तो बेकार हो जाएंगे, और यदि टूटकर, बिखरकर और कष्ट सहकर हम यदि जमीन में दफनाए जाएंगे या फिर अपने आप को समर्पित करेंगे तो हम फलवंत होंगे। मेरे भाई मेरी बहन, हम अनेक फल लाएंगे। इसलिए हमें उस गेहूं के दाने के समान बनना है। जरूरी नहीं कि हम उसके लिए अपने शरीर को ही अर्पित करें, हो सकता है वह कीमती चीज हमारा समय हो, हमारा वो घमंड हो, हमारा वह गुस्सा हो, हमारी वह पाप में सोच हो, हमारे वह गलत ख्याल हो, हमारे वह नशा करने की आदत हो और हमारी कई अन्य ऐसी चीजें हों जिन्हें हम त्याग नहीं सकते, जिन्हें हम त्यागना नहीं चाहते। मेरे प्यारे भाई मेरी बहन, हम ऐसी चीजों को त्यागें जो हमारे
मुक्ति में, हमारे उद्धार में बाधा बनती हैं, उनको त्याग कर भी हम एक अच्छा उदाहरण लोगों के लिए, मनुष्य जाति के लिए बन सकते हैं। क्योंकि मेरे भाई मेरे बहन, घर में हर लोग, हमारा परिवार हमें देखता है कि हमारा जीवन कैसा है, हम कैसे चाल चलन है हमारा, हमारे बच्चे हमें देखते हैं, हमारे जीवन साथी हमें देखते हैं। इसलिए जब हम शुरुआत करेंगे मेरे भाई मेरे बहन, तो हमारे घर में भी वो सकारात्मकता काम करने लगेगी। जी हाँ मेरे भाई मेरी बहन, हमें बदलना है, हमें दूसरों को बदलने से पहले खुद बदलना है। जी हाँ मेरे भाई मेरी बहन, ऐसी कृपा हम इस प्रार्थना में मांगे। हे प्रभु, हमें ऐसी कृपा दे, हमें ऐसा अनुग्रह दे, ताकि हम अपने आप में बदलाव लाकर इस दुनिया को बदल डालें। और आज के इस पूरे दिन आपको हम समर्पित करते हैं, जो आपने हमें ये दिन दिया है। हे प्रभु, इसके पीछे आपकी एक योजना है, और मैं विश्वास करता हूँ, हम में से हर एक भाई बहन विश्वास करते हैं कि आज आप हमें निराश नहीं होने देंगे। आज आप हमारे कार्य, हमारे हर एक काम में हमारे साथ रहेंगे। जी हाँ मेरे प्रभु, आप हमें संरक्षण देंगे, आप हमारे साथी बनकर रहेंगे, और हमारी अपनी योजनाओं को हमें पूरा करेंगे। जी हाँ मेरे भाई मेरी बहन, आज का पूरा दिन हम प्रभु को समर्पित करते हुए हमारे काम, हमारी योजनाएं और हर एक ऐसी चीज जो हमें पता नहीं है, जो अनहोनी घटनाएं हैं, उन सब को हम प्रभु को समर्पित करें। क्योंकि वही है हमारा सब कुछ जानने वाला। उस पवित्र आत्मा को हम समर्पित करें, क्योंकि वही है हमें सब कुछ बताने वाला, हमारा साथ देने वाला। जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, इस समय पवित्र आत्मा ईश्वर को हम सब कुछ चढ़ाते हुए, उनका अनुग्रह मांगते हुए, इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, इस समय हम अपने बीच में पवित्र आत्मा ईश्वर को बुलाएंगे और अपने पूरे दिन को उन्हें चढ़ाएंगे। आइए मेरे भाई मेरे बहन, बड़ी ईमानदारी से हम पवित्र आत्मा ईश्वर को अपने बीच में आमंत्रित करें और उनसे कहें कि हे पाक रूह, तू हमारे बीच में आ, तू हमें अपना मंदिर बना। पाक रूह खुदा बंद आ, पाक रूह खुदा बंद आ, पाक रूह खुदा बंद आ, पाक रूह खुदा बंद आ। गाइए, पाक रूह खुदा बंद आ, पाक रूह खुदा बंद आ, पाक रूह खुदा बंद आ, पाक रूह खुदा बंद आ। तू आ रुआ, तू आ रुआ, तू आ रुआ, तू आ रुआ। पाक रूह खुदा बंद आ, पाक रूह खुदा बंद आ। रुआ, तू आ रुआ, तू आ रुआ, तू आ रुआ। पाक रूह खुदा बंद आ, पाक रूह खुदा बंद आ। तू आ रुआ, तू आ रुआ, तू आ रुआ, तू आ रुआ। पाक खुदा बंद आ, पाक रूह खुदा बंद आ। मेरे मन मेरे दिल में आ, ये दिल अपना मंदिर बना। मेरे मन मेरे दिल में आ, ये दिल अपना मंदिर बना। मेरे दिल मेरे मन में आ,
ये दिल अपना मंदिर बना, पाक रूह खुदा बंद आ, पाक रूह खुदा बंद आ, पाक रूह खुदा बंद आ, पाक रूह खुदा बंद आ। चेहरे पे चमके तेरा जलाल, आंखों में रोशनी भर दे मसा, चेहरे पे चमके तेरा जलाल, आंखों में रोशनी भर दे मसा, चेहरे पे चमके तेरा जलाल, आंखों में रोशनी भर दे मसा, पाक रूह खुदा बंद आ, पाक रूह खुदा बंद आ। सभी लोग गाएं, पाक रूह खुदा बंद आ, पाक रूह खुदा बंद आ। तेरा वचन मुझे चलना सिखाए, तेरा लहू मेरे पाप मिटाए, तेरा वचन मुझे चलना सिखाए, तेरा लहू मेरे पाप मिटाए, तेरा वचन मुझे चलना सिखाए, तेरा लहू मेरे पाप मिटाए, पाक रूह खुदा बंद आ, पाक रूह खुदा बंद आ। तू आ रूह आ, तू आ रूह आ, पाक रूह खुदा बंद आ, पाक रूह खुदा बंद आ। जी हाँ मेरे भाई मेरी बहन, विश्वास करें कि पाक रूह, वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ चुके हैं और वे हमारे जीवनों में काम करना शुरू कर दिए हैं। जिस तरीके से मैंने बताया मेरे भाई मेरे बहन, उस पवित्र आत्मा को क्रियाशील करने के लिए हमें जरूरत है हर दिन उसकी स्तुति, आराधना और प्रशंसा करने की, क्योंकि आत्मा निष्क्रिय नहीं है मेरे भाई मेरे बहन, आत्मा क्रियाशील है, वो एक एनर्जी है और वो विचरता रहता है। वचन बताता है कि संसार के शुरुआत में जब ये पृथ्वी सुनसान और उजाड़ पड़ी थी, तब आत्मा जल पर विचरता था। जी हाँ मेरे भाई मेरी बहन, वो आत्मा क्रियाशील है। वो तब भी नहीं रुका जब यहां कोई नहीं था, वो तब भी रखें। हम क्यों अपने मुंह को बंद रखें? हमें उसकी स्तुति करनी है, हमें उसकी आराधना करनी है, उसकी प्रशंसा तारीफ करनी है, उन होठों से, उन प्राणों से जो प्रभु से हमने पाए हैं। मेरे भाई मेरी बहन, यदि हमारे जीवन में कोई भी दिक्कत परेशानी है, वो सब हम प्रभु को चढ़ाएं। हमारा कर्ता धर्ता प्रभु है, हमारा शुभ चिंतक प्रभु है। कुछ लोग होंगे जो मनुष्य पर निर्भर हैं और वे उसी से धोखा भी उठाते हैं, लेकिन धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, जिनका भरोसा प्रभु है, जिनका गर्व प्रभु है। वे कभी भी धोखा नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो वफादार है। वो ऐसा वफादार जिसने वादा किया कि मैं न मानव जाति के उद्धार के लिए एक ईश्वर का पुत्र उत्पन्न होगा, और वैसा ही हुआ। और वो लोगों के लिए अपनी बलि देगा, दुनिया के पापों के लिए वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, और वैसा ही हुआ। उसका वादा
कभी अधूरा नहीं होता मेरे भाई मेरे बहन। और उसने एक और वादा किया है, कितना हसीन वादा ये किया है खुदाबंद ने, जहां 2 या 3 ज़माने होंगे हाजिर हूं मैं वहां पर। यहां मेरे भाई मेरे बहन विश्वास करें कि प्रभु यहां पर हाजिर है, उसकी हुजूरी इधर है, वो हमें अकेला नहीं छोड़ता। तुझे अकेला ना छोड़ूंगा, रूह अपनी भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूंगा, रूह अपनी भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। जी हाँ मेरे भाई मेरी बहन, वही मददगार उसने हमारे लिए भेजा, पवित्र आत्मा। इसलिए हम ना डरें, हम चिंता ना करें, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है। जी हाँ मेरे भाई बहन, इसलिए अपने आप से कहें, मुझे अकेला ना छोड़ेगा, रूह अपनी भेजेगा, मुझे अनाथ भी ना छोड़ेगा, एक मददगार भेजेगा। यीशु के सिवा ये बात और कही है किसने, जहां 2 या 3 जमा होंगे हाजिर हूं मैं वहां। गाइए, जहां 2 या 3 जमा होंगे हाजिर हूं मैं वहां। जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, जहां 2 या 3 एकत्रित होते हैं प्रभु के नाम पर, वहां वह उपस्थित होता है। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग कम हो या ज्यादा, लेकिन यदि हम प्रभु के नाम पर 2 या 3 भी हैं तो वह वहां उपस्थित होगा। और जहां प्रभु उपस्थित है मेरे भाई मेरी बहन, वहां करोड़ों अरबों खरबों दूतों की सेनाएं भी उपस्थित हैं। हालेलुया। जी हाँ मेरे भाई मेरी बहन, वह अकेला नहीं छोड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि जहां पुत्र है वहां पिता भी है, और जहां पिता है वहां पवित्र आत्मा भी है। इसीलिए मेरे भाई मेरी बहन, जैसा कि प्रभु एक बहता झरना है और उसके पास अपार दया है, हम किसी भी बात की चिंता ना करें, हर चीज का प्रबंध वह करेगा। इसलिए हम बड़े भक्ति भाव से, बड़े उल्लास के साथ ताली बजाते हुए इस गीत को गाएंगे। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। चश्मा बहता है, बहता जाएगा। गाइए, चश्मा बहता है, बहता ही जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। चश्मा बहता है,
बहता जाएगा। गाइए। चश्मा बहता है, बहता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। गाएंगे। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। सभी लोग गाएं। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। चश्मा बहता है, बहता जाएगा। चश्मा बहता है, बहता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। ये है दरिया तृप्त है करता, ये है दरिया तृप्त है करता। उजड़ा जीवन खुशियों से भरता, उजड़ा गुलशन खुशियों से भरता। ये उजड़ा झुल जाएगा, जिंदगी देता है, ओ देता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु हमारा मीठा पानी, उसको जो पिएगा वो बच जाएगा। और हमने उस जल को पिया है, हमने उसके वचन का, उसका स्तुति का, उसकी महिमा के जल को पिया है और हम बचे हैं। आज के पूरे दिन में हमने कृपा मांगी है और कृपा मांगते हैं कि हमारे द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा और भी लोग बचाए जाएं और भी आत्माएं बचाई जाएं। आप सभी को प्यार भरा जय यीशु मसीह की।